काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा आयोजित यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं और अब जो दूसरी तैयारी है यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी भी उसमें भी हम लोग जुट गए हैं। दोनों की परीक्षाओं में एक महीने या मैक्सिमम 2 महीने का समय है। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं कि ऐसे टॉपिक जिनसे प्रश्न जरूर आते हैं या फिर बार बार आते हैं। कुछ ऐसे निश्चित टॉपिक हैं, चाहे वो संविधान के हों, चाहे विज्ञान के हों, चाहे इतिहास भूगोल के हों, उनमें से एक प्रश्न हर परीक्षा में आना है। सीधे तथ्य में आएगा या फिर उसकी व्याख्या करके घुमा फिरा के प्रश्न आएगा। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं संविधान के अंतर्गत सीधे मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न। आइए हम लोग सीधे देखते हैं। यहां पर मूल अधिकारों से प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आते हैं। आरओ या पीसीएस में जरूर एक प्रश्न रहता है, हमने हर एक परीक्षाओं में देखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान में मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले इसको हमने कुछ भागों में डिवाइड कर लिया है कि जो मूल प्रश्न बनते हैं या तो तथ्य में या जब व्याख्या में बनते हैं तब यहां से प्रश्न आते हैं। सीधे देखते हैं हम लोग। सीधे प्रश्न आता है कि मूल अधिकार लिया कहां से गया है। यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो उधार का पिटारा है, सब उधार लेकर के इधर उधर से सब बनाया गया है। तो देख लेते हैं कहां से है। अमेरिका से ये लिया गया है मूल अधिकार। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो ये मूल अधिकार है वो संविधान में किस भाग में है। भाग 3 में है। और कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से कहां तक है ये? तो ये 12 से 35 तक है। कहां तक है? 12 से 35 तक मूल अधिकारों की बात करें तो। और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका संरक्षक है। मतलब कि मूल अधिकारों की जो सुरक्षा संरक्षा का दायित्व है किसके ऊपर है? न्यायालय के पास है। वो भी न्यायालय में केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये 2 न्यायालय हैं। और संशोधन का जो अधिकार है वो किसका है? संसद का है। और मूल अधिकार हैं कितने? अब 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। अब कितने हैं? 6 हैं। तो ये तो रही मूल अधिकार से जो बेसिक और तथ्य वाले प्रश्न हैं। तो आइए उसके आगे देखते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो हैं कितने, कौन कौन से आर्टिकल उनसे हैं। जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि फला अनुच्छेद में क्या है, या कौन सा जैसे संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से है। हालांकि अभी बताएंगे उसके बारे में। जैसे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये सारी बातें हैं। तो उसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा शार्ट में। आज हम लोग देखेंगे इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहले जो शुरू होता है कहां से? आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 से। इसमें क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा दी हुई है कि आखिर राज्य है कौन। जैसे भारत देश ये क्या है? ये राज्य है। और भी कौन राज्य है? और राज्य कौन है? जो भी भारत सरकार या फिर किसी राज्य से किसी भी सरकार द्वारा जो संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जाती हैं वो सब क्या हैं? राज्य हैं। मतलब जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो क्या हैं? वो सब राज्य हैं। जिसमें राज्य का, जिसमें देश का, राज्य का शासन का इंटरफेयर है, उसके द्वारा जो संबंधित चलाई जाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट चलाई जाए चाहे इनडायरेक्ट। कुछ विभाग हैं जो सीधे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के अंतर्गत आते हैं। कुछ हैं जिनमें उनकी गवर्निंग बॉडी होती है, उनकी हिस्सेदारी होती है, इस तरीके से। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी हुई है। किसकी सुरक्षा? मूल अधिकारों की सुरक्षा। कि मूल अधिकारों को अगर कोई जो है डिस्टर्ब कर रहा है, उसको न्यून कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, कौन प्रभावित करेगा? सबसे ज्यादा दिक्कत किससे है? राज्य से। राज्य के विरुद्ध ये सुरक्षा की गारंटी है। किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों में नागरिक अनागरिक दोनों आएंगे। तो क्या है ये मूल अधिकार? किसकी गारंटी है? सुरक्षा की गारंटी है राज्य के विरुद्ध, क्योंकि इसका उल्लंघन, इसकी जो व्यापकता है, इसका जो विरोध करता है वो कौन है? वो राज्य ही करता है। तो राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देती है। तो इसको बचाने के लिए, इसका उल्लंघन ना होने पाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायालय के पास है। यहां हमने बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो न्यायालय करेगी कैसे? उसको भी कुछ
पावर मिलना चाहिए, कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो अधिकार मिले कहां से है न्यायालय को? सुप्रीम कोर्ट को मिला है अनुच्छेद 32 के तहत। इसके तहत उसको ताकत मिली हुई है, कुछ विशेष बातें दी हुई हैं। जैसे कैसे सुरक्षा करेगा, ये जो है 5 प्रकार की रिट निकाल करके, और इसी तरीके से हाई कोर्ट को भी दिया गया है। ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत, इन दोनों आर्टिकल के अंतर्गत ये मूल अधिकारों को बचाएगा। अगर उसका हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तब ये उसको बचाएगा। तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद आते हैं जो मूल अधिकार जो 6 हैं वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 7वां ये था, ये हटा दिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 ये क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। जैसे इसमें आर्टिकल 14 है, उसमें विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब कैसी समता? चाहे वो नागरिक हो, अनागरिक हो, मतलब व्यक्ति की, कानून की नजर में, विधि की नजर में व्यक्ति सबके लिए, व्यक्ति जो है बराबर है, चाहे वो नागरिक हो चाहे अनागरिक हो। ये हो गया। जैसे इसी में है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है सीधे कि आर्टिकल 17 में है क्या, या फिर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो ये सब बातें किसमें है? आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार में है। इसको विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसके बहुत सारे क्लाज हैं, और कुछ नए क्लाज जैसे जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब कहां से कैसे आया है वो सारा हम थोड़ा सा विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22, इसी में आर्टिकल 21 जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जीवन जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 है ये है जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सारी चीजें किसमें है? 21 में है। इसी 21 में सूचना का भी अधिकार है। जो आरटीआई एक्ट है वो इसी में है कि गरिमामय जीवन जीने के लिए जो भी सारी चीजें हों वो इसके अंतर्गत, निजता का अधिकार, वो सारी बातें सब किसमें हैं? 19 से 22 के बीच में, जिसमें 21 प्रमुख तौर पे है, ये है। उसके बाद जो है अगला देखें, आर्टिकल 23 से 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को इस देश में अपना धर्म चुनने का, अपने धर्म के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने का, और किसी धर्म, पंथ, मजहब किसी को भी चुनना, उसका पालन करना, उसके लिए राज्य स्वतंत्र करता है प्रत्येक व्यक्ति को कि वो किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप को वो संपादित कर सकता है। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है ये। उसके बाद फिर अगला देखें, 5वां जो है 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, मतलब अपनी संस्कृति के संवर्धन, अपनी जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनसे संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। ये कौन सा देता है? 29 और 30। 6वां जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, कौन सा? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल रूप से ये वही है जो हमने यहां पर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आपकी सुरक्षा संरक्षा करेगी, कैसे वो आपके मूल अधिकारों को संरक्षित कर पाएगी, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू करेगी? आर्टिकल 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी आर्टिकल में जो अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इसी आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा ये एक समरी के रूप में हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और उन्हीं रिट के माध्यम से वो जो है आपके मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। तो ये यहां पर है, एक प्रकार से ये कवच कहा गया है। क्या कहा गया है? कवच है। सारे मूल अधिकार क्या हैं? कवच है। मूल अधिकार का मतलब है
कि उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से कि जिससे आपका जीवन गरिमामयी हो सके, जिससे आपका व्यक्तित्व विकसित हो सके, बिना डरे, बिना उसके आप पुष्पित पल्लवित हो सके, ये सारे मूल अधिकार हैं। इन सब चीजों के बारे में, मूल अधिकार के बारे में बताया गया। और रही बात इस आर्टिकल 32 की, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसको जो है शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। और इसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल 13 है, जिसमें यह अधिकार दिया गया, मूल अधिकार दिया गया किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कानून के जो उल्लंघन है उसके उल्लंघन की सीमा तक उसको क्या कर सकता है, न्यून कर सकता है या डिलीट कर सकता है। क्या कर सकता है, जहां तक उसकी संगतता है, जहां तक उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, वो शून्य कर देगा। यह अधिकार आर्टिकल 13 से मिलता है। और जो उसकी क्रियाविधि है वो सारी बातें कहां से आती हैं, आर्टिकल 32 से। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा कि इतने आर्टिकल हैं और इसी में छूट जाता है कि जैसे 30 है, 30 के बाद 32 आ गया, तो आखिर 31 कहां गया, तो वही ये आर्टिकल 31 है, संपत्ति का मूल अधिकार जो पहले था अब नहीं है। कब से नहीं है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। और हटा के क्या किया गया, इसको 300 का में शामिल कर देगा। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको, संपत्ति का मूल अधिकार। जब सीधे बताया जाता है तो सीधे 25, 28, 29, 30, 30 के बाद 32, तो दिमाग में आता है कि 31 कहां गया, तो वही 31 संपत्ति का अधिकार है कि जो 1978 में हटा दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे मूल अधिकारों को देख लिया है, कौन से आर्टिकल किससे संबंधित हैं और मूल अधिकार की जो प्रारंभिक अवधारणा है कहां से लिया गया है, जो उसका बेसिक है। कम से कम इसमें से 2-3 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में आते हैं। मतलब इतने से ही हर एक परीक्षा में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न जरूर बनता है, घुमा फिरा के बनता है। एक अंतिम बात थोड़ा सा यहां बता दें, हालांकि आगे बताया जाएगा। जो न्यायालय की अधिकारिता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिला है पावर और हाई कोर्ट को 226 के अंतर्गत, इसको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संरक्षण सुरक्षा का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है 32 के तहत। उसी तरीके से 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन इस रिट जारी करने में या मूल अधिकारों को बचाने या खास करके रिट जारी करने की जो अधिकारिता है उसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है इस मामले में। ये थोड़ी सी नई बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए नई बात है कि अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किसके अधिकार ज्यादा हैं रिट जारी करने के संदर्भ में, तो हाई कोर्ट के अधिकार ज्यादा हैं। उसका कारण क्या है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त अगर कोई अन्य कुछ प्रवर्तन करना है, कोई चीज करनी है, तो इसका अधिकार हाई कोर्ट का ज्यादा है। रिट जारी करने के अलावा अन्य चीजों के माध्यम में, अन्य चीजों के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है क्या, हाई कोर्ट। तो ये इतनी बातें आज जो है मूल अधिकारों के संदर्भ में रही। आप लोग इसका थोड़ा सा ले लें स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक समरी के रूप में एक सामान्य सी अवधारणा, जिससे दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं मूल अधिकार से जुड़े हुए सामान्य तौर पे आपके दिमाग में छप जाए। एक बार इसको देख लेंगे तो निश्चित तौर पे एक आध प्रश्न आपको हर एक परीक्षा में मिलेंगे। बाकी इसका अगला वीडियो विस्तार से, ताकि फिर मूल अधिकार का कोई प्रश्न इसके अतिरिक्त कहीं ना आए, तो इसके पार्ट 2 वाले में इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे और उसमें केसेस की चर्चा करेंगे। जो इसके क्लास हैं इसको विस्तार से हम लोग क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।